हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एमसीक्यूज करेंगे। आइए करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज। व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? फायर वर्ड किसका सिंबल है? इस पोएम में आपके पास 2 वर्ड्स हैं, फायर एंड आइस, जो किसी न किसी चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फायर किसका सिंबल है? लव, रेवोल्यूशन, हेट्रेट या फिर डिजायर? तो पोएम में फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर, क्योंकि जो आपका हेट्रेड है वो आइस का सिंबल है। 2 वर्ड्स में अगर आपके पास आता है कि फायर किसका सिंबल है, तो आपने उसके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिजायर। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आइस के लिए। व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ? कि आइस किसका सिंबल है, ये आपको बताना है। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन के आंसर में हम ये चीज़ आपको बता भी चुके हैं कि आइस इज द सिंबल ऑफ हेट्रेट, और दूसरा वर्ड जो फायर है वो डिजायर का सिंबल है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन आ जाता है ए, कि आइस हेट्रेट का सिंबल है। इसके बाद आपके पास पोएम में राइमिंग स्कीम होती है। जो आपकी सभी पोएम होती हैं, जिन पोएम में राइम स्कीम नहीं होती उन्हें फ्री वर्स कहा जाता है। तो इसमें जो 2 स्टैंजा दिए हुए हैं उनकी राइमिंग स्कीम आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है ए बी, बी सी बी ऑप्शन में ए ए, बी सी बी, और आपका सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ए बी सी डी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब आप पोएम को स्टडी करते हैं, पोएम को रिसाइट करते हैं, तो उसमें जो राइम स्कीम है वह आती है ए बी सी बी। आप उसे पोएम को स्टडी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो 10th क्लास में आपकी 2 पोएम ऐसी हैं जिनका पोएट एक ही है। दूसरी पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, और एक है फायर एंड आइस। जिन दोनों पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। व्हाट हैज़ द पोएट टेस्टेड? पोएट ने किस चीज़ को टेस्ट किया है या किस चीज़ को परखा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो आपने यहाँ पर बताना है कि व्हाट हैज़ द पोएट टेस्टेड। आपके पास ऑप्शन है हेट्रेट, आइस, डिजायर एंड लव। तो यहाँ पर पोएट आपको कहता भी है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसमें सी ऑप्शन, क्योंकि फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर, तो सी ऑप्शन डिजायर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द पोएट हैड टेस्टेड डिजायर। अगर फायर ऑप्शन आता है तो फायर ऑप्शन भी आपका सही होगा, क्योंकि फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर। नेक्स्ट है कि आइस हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ। आइस को किसके साथ कंपेयर किया गया है, आपने ये बताना है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिजायर, फायर, हेट्रेट एंड डी ऑप्शन इज समर। तो आपको पता है कि आइस इज द सिंबल ऑफ हेट्रेट एंड फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर। तो आइस यहाँ पर हेट्रेट के साथ उसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फायर से रिलेटेड है कि फायर जो है
उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, आइए देखते हैं। फायर हैज बीन कंपेयर्ड विथ, फायर को किसके साथ कंपेयर किया गया है ये बताना है। तो आपको पता है, हम पिछले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि फायर को डिजायर का सिंबल माना है। सो फायर हैज बीन कंपेयर्ड विद डिजायर। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, फायर के साथ डिजायर की राइम बनती है, तो आप इसे भूलोगे नहीं कि फायर डिजायर, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। और आइस हेट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन डैश। आपकी पोएम की लाइन है कि सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर या फिर आइस। तो इसमें अगर आपसे दोनों ऑप्शन एग्जामिनर डिमांड करेगा तो फायर और आइस दोनों होंगे, नहीं तो दोनों में से एक होगा, क्योंकि कुछ पीपल कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर में होगा और कुछ कहते हैं आइस में होगा। तो इसमें आपके पास आइस ऑप्शन नहीं है, स्टॉर्म, नन ऑफ दीज या फिर रेन, और फायर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नेम द डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में जो डिवाइस यूज की गई है, आपने उसके बारे में बताने की कौन सी डिवाइस यूज की गई है। हु फेवर फायर, तो अगर आप यहाँ पर देखें फा और फा की साउंड आती है, और आपको पता है कि अगर किसी लाइन में सेम लेटर से आने वाले वर्ड शुरू होते हैं, लगातार सेम लेटर से कोई वर्ड शुरू हो, जैसे फेवर फा से, फायर फा से, तो उसमें एलिट्रेशन होता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी एलिट्रेशन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सिमिली तब होता है यदि कोई कंपैरिजन की होती, लेकिन इसमें कंपैरिजन नहीं की हुई है। इसमें एलिट्रेशन, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन डैश। कुछ लोग क्या कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था फायर था, और इसमें आपका ऑप्शन जो दूसरा है वो क्या है, आइस। तो स्टॉर्म, हेल स्टोन्स या नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सी आइस, क्योंकि इसमें दो ही तरीके बताए गए हैं कि द वर्ल्ड विल एंड आइदर आइस और इन फायर। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड इन डैश वेज। पोएट के अनुसार वर्ल्ड कितने तरीकों से, कितनी तरह से दुनिया का विनाश हो सकता है, 1, 2, 3 और 4। तो आपका ऑप्शन बी सही है, टू वेज, या तो वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, या तो फायर से या आइस से दुनिया का डिस्ट्रक्शन, विनाश हो सकता है। Whom does the poet favor? पोएट इसमें जो दो तरीके बताता है जिनसे दुनिया का अंत हो सकता है, फायर या आइस, तो इसमें से किसका वो फेवर करता है, किसके साथ है, ये आपको बताना है। हु फेवर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, या तो वह उनके साथ है जो इस चीज़ का फेवर करते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, या फिर हु फेवर द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, या उनके साथ जो कहते हैं कि आइस से होगा, या फिर बोथ, ए एंड बी, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पॉइंट इसमें उनका फेवर करता है जो ये कहते हैं कि दुनिया का विनाश, दुनिया का अंत फायर से होगा। आपके इसमें लाइन दी हुई है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। अर्थ का विनाश होने के लिए बेटर ऑप्शन क्या है? तो पॉइंट ने दो ऑप्शन दिए हैं, आइस और फायर, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही तरीक़ों से, चाहे वह फायर है चाहे वो आइस है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड और फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। तो सी ऑप्शन आइस और फायर दोनों ही अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए, एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। इसमें आपको बताया गया है कि यदि वर्ल्ड दो तरीक़ों से पेरिश होता है, पेरिस का आपको अर्थ बताना है, तो पेरिस का अर्थ हैप्पीनेस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दुनिया के विनाश की बात कही गई है। राइज नहीं हो सकता। डाई और ग्लो, दो ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो डाई इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरिश। पेरिस का मतलब होता है समाप्त होना, फिनिश होना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन डाई इसका सही उत्तर है। द पोएम फायर एंड आइस इज आ डैश बाय द पोएट। पोएट हमें क्या कहना चाहता है? फायर और आइस के माध्यम से जो दो कंपोनेंट दिए गए हैं, जो दो इसमें डिस्ट्रक्शन के मीडियम बताए गए हैं कि दुनिया का विनाश फायर और आइस से हो सकता है, तो ये पोएट की तरफ से हमारे लिए क्या है? ये पोएट हमें अपील करता है, हमें वार्निंग देता है, अपॉलॉजी, माफ़ी मांगता है या फिर रिक्वेस्ट करता है। तो ये स्पष्ट रूप से दिस इज क्लियरली अ वार्निंग बाय द पोएट। पोएट हमें वार्निंग देता है कि दुनिया का विनाश फायर एंड आइस इन दोनों चीज़ों से हो सकता है। और फायर यहाँ पर जो डिजायर, लस्ट, हमारे अंदर ये चीज़ें आती हैं, लालच आता है, ग्रीड, ये सब चीज़ें हमारे विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। इसी प्रकार से आइस, जो हम हेट्रेड, घृणा करते हैं, दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, वो चीज़ें हमारे विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।